जो प्रश्न आप लोगों ने दिए हैं बड़े ही सुंदर हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जब भी भगवान को जानने के लिए हमारे हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो बड़े विनम्र भाव से, विनीत भाव से भक्त की या गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों में तो वर्णन आता ही है कि जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए प्रश्न अवश्य करना चाहिए। और भगवत गीता के 2 अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि जो संशय हमारे हृदय में रहते हैं, यदि हमने कथा सुनी है और बहुत ज्ञान यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया, शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन कोई संशय हृदय में है तो वह संशय असुर के समान होता है जो हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए किसी भी प्रकार का संशय, संदेह, प्रश्न अपने मन में नहीं रखना चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए। लेकिन प्रश्नों की भी अलग अलग कोटि होती है, प्रकार होते हैं। कुछ प्रश्न तो जैसे कि कल बता रहे थे कि कुछ तो लोग प्रश्न करते हैं तर्क वितर्क के भाव से, कि देखते हैं वक्ता को आता भी है कि नहीं आता, तो इस भाव से प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न करते हैं अपनी विद्वत्ता बताने के लिए कि देखो हमें इतना ज्ञान है, या आप लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा, लोग तो बड़े विनीत भाव से, विनम्रता से श्रवण करते हैं और प्रश्न भी बड़े सटीक और ठीक ढंग से लिखे हैं। लेकिन बाकी लोग जिस प्रकार से प्रश्न करते हैं तो यह बताया जाता है। ऐसा भी लोग प्रश्न करते हैं कि जैसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा किसी साधु से कि बताइए, जब शंकर जी ने गणेश जी का गला काटा तो वह काटा था ना क्रोध में आकर, तभी तो फिर गणेश जी को किसका सिर लगा? हाथी का। तो पहले तो मनुष्य का ही था, तो जब सिर काटा तो वो कहाँ जाकर गिरा? ऐसा प्रश्न करते हैं। लेकिन ठीक है, शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णन है कि वह गिरा और फिर उसी से नारियल बना, इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन यदि हम जान भी लेंगे कि कहाँ गिरा तो उससे हमें लाभ क्या होगा? क्या उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी? क्या उससे हमारा प्रेम बढ़ेगा? एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि धर्म क्या है? तो धर्म वह है, कथा में भी बताया था, जिसने ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो धर्म का अर्थ है ऐसी वृत्ति जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके, ऐसा कार्य जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम हो सके, वही धर्म है। जो भी हम क्रियाकलाप धर्म में करते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, यह सब क्यों करते हैं? ताकि उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उन सच्चिदानंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के प्रति हमारे हृदय में विशुद्ध प्रेम प्रकट हो सके। इसलिए ही तो हम धर्म का पालन करते हैं। धर्म वह होता है जिसके द्वारा भगवान से हमारा जो शाश्वत संबंध है, पहले से ही आप हम सभी का भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है। इस भौतिक संसार की रचना के पहले, इस संसार की सृष्टि के पहले हम सभी भगवान के ही धाम में, भगवान के लोक में उनके साथ निवास किया करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, तभी ना उनके अंश हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में ऐसा विकार आया कि अरे यहाँ तो सब भगवान की ही पूजा में लगे रहते हैं, हर समय भगवान की ही सेवा में लगे रहते हैं, और मन में ऐसा भाव आ गया कि काश हम भी भगवान बनते, हमारी भी सेवा पूजा होती। ऐसा भाव जैसे ही जीव के हृदय में तनिक भी आता है तो भगवान विकार नहीं सहन करते और इसलिए यह मृत्यु लोक बना देते हैं और इस संसार में हमें भेज देते हैं, क्योंकि भोग करने की, संसार को भोगने की हमें इच्छा होती है तो भगवान इस भौतिक संसार में भेज देते हैं। लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि
भोग की वस्तु जिसको हम समझते हैं कि हम भोक्ता हैं, हम भोक्ता कभी नहीं बन सकते, वो तो केवल भगवान ही हैं। हम भगवान कभी नहीं बन सकते हैं। यदि हम चाहते हैं परमानंद की अनुभूति तो हमें दास बनना पड़ेगा। जब यह भाव हृदय में ले आएंगे कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के नौकर हैं, जब ये भाव हृदय में आएगा तब वास्तव में मुक्ति प्राप्त होगी और तब आनंद प्राप्त होगा। जब तक यह सोचते रहेंगे कि हम भगवान कैसे बने, तब तक माया ऐसे ही भौतिक संसार में हमें डालती रहेंगी और इस भौतिक संसार में कष्ट की मार हमें खानी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्त अवतार लेकर आते हैं, वे कहते हैं कि न तो मैं सन्यासी हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं कुछ नहीं हूँ। तब कहा कौन है आप, क्या है हमारी पहचान, क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। जो गोपियां हैं, राधा रानी है, राधा रानी की जो सखी गोपियां हैं, जो उनकी सेवा में लगी रहती हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके दासों के दासों का दास मैं अपने आप को मानता हूँ, यही मेरी पहचान है। तो जितने हम विनम्र बनेंगे, जितनी विनम्रता आएगी और भगवान की सेवा करेंगे, तभी हम ठीक ठीक धर्म का पालन करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जो पिंडदान दिया जाता है इसका क्या महत्व है, और पिंडदान एक बार गया जी में पिंडदान करने के बाद क्या फिर भी श्राद्ध करना चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों में बहुत विस्तार पूर्वक इसका महत्व समझाया गया है। हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि बहुत विस्तार से प्रश्नों को लिया जाए, लेकिन संक्षेप में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पिंडदान का बड़ा महत्व है। वास्तव में वर्णन आता है कि पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पिंडदान तो इसलिए करते हैं ना क्योंकि जो जीवात्मा है, जिन्होंने पाप किया है, उनको भी नर्क से छुटकारा मिल जाए और अच्छी गति प्राप्त हो, इसलिए पिंडदान किया जाता है। तो क्या जो साधु पुरुष है या फिर हमारे घर में कोई बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने कभी कोई पाप किया ही नहीं, तो क्या उनकी भी पिंडदान की आवश्यकता होती है? तो कहा पिंडदान तो अवश्य करना चाहिए। अब जो लोग मान लीजिए पाप करके नरक में गए हैं, उनका पिंडदान करेंगे तो उन्हें वहां से छुटकारा मिलेगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जो लोग पहले से ही भगवान के भक्त हैं और मुक्ति प्राप्त करके स्वयं के भजन से भगवत धाम पहुंच गए हैं, यदि उनका पिंडदान करते हैं, उनको भोजन पानी आदि देते हैं श्राद्ध में, तो वह साक्षात भगवान को लगता है। क्योंकि पितरों को पिंडदान किया जाता है, पितर लोक में यह होता है, लेकिन परम पिता तो भगवान कृष्ण ही है। तो मुक्त पुरुषों का पिंडदान यदि किया जाए, और करना ही चाहिए, तो वह भगवान को साक्षात लग जाता है और भगवान को हमारी ओर से भोग चला जाता है। पिंडदान करने के बाद, गया जी में तर्पण श्राद्ध इत्यादि करने के बाद, वैसे तो बहुत लंबी विधि है, लोग तो 1-2 दिन में करके आ जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि 1 महीना वहीं पर रहना चाहिए और विधि विधान पूर्वक नियम से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, और जो भी वहाँ के जो पंडित हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, जैसा बताएं वैसा पूरा कर्मकांड करना चाहिए। 1 महीने तक रहकर तब पिंडदान होता है। 1-2 दिन में करके आ जाते हैं तो वो तो फॉर्मेलिटी हो जाती है, वह ठीक से नहीं होता। तो एक बार तो जीवन में अवश्य जाना चाहिए और सभी पितरों का पिंडदान करना चाहिए, और एक बार गया जी में पिंडदान करके आ जाए, उसके बाद भी ब्राह्मणों को घर में बुलाना चाहिए, श्राद्ध इत्यादि करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वोत्तम यह है, जैसा कि आप सभी को तो पता है कि यदि किसी वंश में एक भक्त हो जाए तो कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं? 21 पीढ़ियां एक भक्त की तर जाती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों का कल्याण हो जाए, ठीक से कल्याण हो, और केवल नरक से मुक्ति या स्वर्ग में पहुंच जाए, इतना ही नहीं, लेकिन आप चाहते हैं हमेशा के लिए उनकी मुक्ति हो जाए और वे भगवान के धाम में चले जाएं, तो भक्त बन जाइए। और स्वयं नहीं बन सकते तो अपने
बच्चों को भक्त बनाइए ताकि आप भी कर जाएंगे। मान लीजिए अब तो ऐसा कराल कलयुग आ रहा है, न पवित्र ब्राह्मण बचे हैं कि ठीक ठीक मंत्रों का उच्चारण करें। और मान लीजिए ब्राह्मण पवित्र हैं, वैसे तो अब बहुत कम ही मिलते हैं, तो सामग्री अपवित्र है। देशी भारतीय गौ माता ही मिलना कठिन हो गया है, अब तो गाँव में भी मिलना कठिन हो गया है। तो शुद्ध घी नहीं है। यज्ञ में जिस घी से आहुति दी जाती है वह भारतीय वैदिक गौ माता होनी चाहिए। उन्हीं का घी देवताओं को लगता है, नहीं तो असुरों को लग जाता है। इसलिए भैंस का, जर्सी गाय का, इनका घी यज्ञ आदि में उपयोग नहीं करना चाहिए। और मार्केट से जो हम घी लाते हैं वह तो पवित्र होता नहीं है। इसलिए सामग्री आज के समय में पवित्र नहीं है। घी और भी जो वस्तुएं हैं सब कुछ पवित्र नहीं है। तो कर्मकांड ठीक ठीक कर पाना इस कलयुग में यह अतिशय कठिन हो गया है। इसलिए क्यों हम केवल कर्मकांड पर आधारित हो। जब भगवान अपने मुख से कहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं कि मेरा नाम जपो, मेरा नाम जपने से तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारा कुल खानदान वंश सब पवित्र हो जाएगा। तो हमें अपनी बुद्धि अधिक न चलाकर भगवान की बात मानकर उनकी शरण में चले जाना चाहिए। भगवत गीता का, भागवत का पाठ करना चाहिए। स्कंद पुराण में तो वर्णन आता है, जो व्यक्ति अपने घर भागवत इस ग्रंथ को अपने घर में रखता है, पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सोने पे सुहागा है। लेकिन न भी पढ़े और अपने घर में केवल लाकर भागवत जी को रख ले तो क्या होता है। तो यदि उसके पितर कहीं नरक इत्यादि लोकों में भी पहुंच गए होंगे तो नरक में क्या दिया जाता है भोजन में? किसी ने गरुड़ पुराण पढ़ा है? नरक में जब कोई व्यक्ति चला जाता है, बड़ा भयानक वर्णन है, और वह कहता है कि प्यास लगी है, क्योंकि सूर्य एकदम माथे पर तपता है और लोहे की भूमि होती है जिसमें रज के कण होते हैं जो एकदम तप जाते हैं। और नंगे पांव व्यक्ति को जो पाप करता है नरक जाता है, नंगे पांव उसको दौड़ाया जाता है नरक में, और बहुत प्यास लगती है, सारा पानी सूख जाता है। कहता है प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। तब यमदूत पहले तो उसे कोड़ों से मारते हैं और फिर कहते हैं प्यास लगी है, चलो हमारे साथ। तो घसीट कर ले जाते हैं एक नदी में, और वह नदी किस चीज की है? तो कहा जो हम वमन करते हैं, जो उल्टी करते हैं, उसकी वह नदी है। और जबरदस्ती उसको अखाद्य और अपेय वस्तु पिलाई जाती है। देखते ही कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, प्यासा ही रह लूंगा। तब कहते नहीं अब पीना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती पिलाते हैं। यदि कोई कहता है भूख लगी है, क्योंकि कई दिन रगड़ते रगड़ते घसीटते घसीटते ले जाते हैं, भूख लगी है ऐसा कहता है, तो उसे मलमूत्र दिया जाता है कि इसे खाओ, और तब जबरदस्ती खाना पड़ता है। भगवान ऐसी कृपा करे कि किसी को भी ऐसी यातना न सहनी पड़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। यदि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और भगवान का नाम नहीं जपेंगे, इतना सत्संग सुनने के बाद, भगवान के नाम की महिमा जानने के बाद, नरक का वर्णन सुनने के बाद भी यदि हमारे मुख से भगवान का नाम न निकले, तब तो समझ लेना चाहिए कि सच में पत्थर हृदय है। इतने पर तो भगवान का नाम निकलना ही चाहिए। सभी जोर से उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है, यदि किसी के पितर नरक में भी चले गए हैं, लेकिन उनके वंश का, उनका बालक, उनका पोता या वंश में कोई भी बच्चा अपने घर में इस भागवत महापुराण को रखता है, तो जितने दिनों तक घर में भागवत जी होती हैं, विद्यमान होती हैं, विराजित होती हैं, उतने दिनों तक हमारे जितने भी पितरगण हैं, अभी तक जितने भी पितर हुए हैं, उन सबको सुंदर दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, भोग, सुंदर भोजन खाने को मिलता है। और उतने दिनों तक हमारे पितरगण आनंदित रहते हैं, बिना कष्ट के रहते हैं, केवल घर में भागवत जी रखने से। तो एक बार घर में तो ले ही आना चाहिए, और फिर
खोलकर पढ़ना भी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान भागवत जी का, रामायण जी का करते हैं कि खूब अच्छा रेशमी लाल कपड़ा मंगाते हैं और लाल कपड़े में जोर से बांधकर इन पुस्तकों को अलमारी पर टांग कर रख देते हैं। दिन रात आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन खोलकर पढ़ते नहीं हैं। अब ये बताइए कि आपके घर गौ माता है और सभी को पता है कि गौ माता बड़ी पूजनीय होती है, सभी देवी देवता उनमें निवास करते हैं। अब गौ माता पूजनीय है, 33 कोटि देवता उनमें निवास करते हैं, उनकी पूजन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, अक्षत फूल सब करना चाहिए। यह सब तो हम करें और खाने के लिए उन्हें चारा न दें, तो क्या गौ माता की सेवा ठीक ठीक होगी? क्या इसे सेवा कहेंगे? और यदि आप फूल चंदन नित्य न भी कर रहे हैं लेकिन चारा खिला रहे हैं, तो क्या ये सेवा होगी? हाँ, ये सेवा होगी। उसी प्रकार से जो भागवत इत्यादि ग्रंथ हैं, इन्हें लाल पीले कपड़े में बांधकर रखने से इनकी सेवा नहीं होती। तब क्या करना चाहिए? भले ही पूजन न करें लेकिन खोलकर यदि पढ़ें, तब वास्तव में इनकी सेवा पूजा होगी, तब भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए पढ़ना चाहिए। एक बालिका बता रही थी कि जब पिताजी घर में रामायण पढ़ते हैं, सबको जबरदस्ती बिठाते हैं, बैठो बैठो बैठो, तब बैठ तो जाते हैं सब, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके उठ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब करना क्या चाहिए कि बारी बारी से सबको 5-5, 10-10 मिनट पढ़ना चाहिए। सबको मौका दे पढ़ने का, एक व्यक्ति पढ़े, बाकी लोग सुने। और इतना तो समय हम निकाल ही सकते हैं। हम कौन से बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं कि गधे जैसे दिन रात पिस रहे हो, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। यह तो भगवान की असीम अनुकंपा है, जो इतना सुंदर शुद्ध वातावरण है, इतना सुंदर नगर है, सभी धार्मिक लोग हैं, इतने श्रद्धावान हैं। और भगवान तो कहते ही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो व्यक्ति श्रद्धावान है उसे ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी लोगों का भाव बड़ा सुंदर है। बस कुछ जो साधना है, इसको यदि अपने जीवन में जोड़ लेंगे तो देवताओं के समान हम सभी का जीवन हो जाएगा। इसलिए पहला काम तो भगवान नाम का जप, यह हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरा काम, घर में जो पुस्तक हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना चाहिए। फिर भगवान को भोग लगाए बिना सब खा लेना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और भोग कैसे लगता है? बेल का पत्र डालकर, तुलसी का पत्र डालकर भोग लगता है। और क्या बजाना पड़ता है? शंख, घंटी बजानी पड़ती है। और कौन सा मंत्र बोलना पड़ता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ता है। कितनी बार? 2 बार, 3 बार जाप करना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान को भोग लगता है। तो भोग अवश्य लगाएं, अपने बच्चों को शुभ संस्कार, अच्छे संस्कार अवश्य प्रदान करें। यह कुछ जो चीज़ें हैं अपने जीवन में उतारना चाहिए। सभी के घर तुलसी का पौधा तो होगा ही, नहीं भी है तो ले आइए, क्योंकि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी यदि घर के द्वार पर, आंगन में हो, तो उस घर में यमदूतों का प्रवेश निश्चित है। यदि आएंगे तो उन्हें दंड देते हैं यमराज। यमदूत जो सबको मारते हैं कोड़ों से, फिर यमराज उन्हें मारते, अरे तुमने प्रवेश कैसे किया? इसलिए तुलसी का पौधा अपने घर में रखें, उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, बड़े अच्छे से उन्हें सजा कर रखें। और उसके बाद तुलसी जी का नित्य पूजन करें, दिया लगाएं और 4 परिक्रमा जैसे ही नहाकर निकलें, सबसे पहला काम, बाकी सब काम एक तरफ करके पहले तो तिलक चंदन लगाएं, गोपी चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद भगवान को प्रणाम करें। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन मिलता है, बिना चंदन के हमारा शरीर मृत व्यक्ति के समान, मुर्दे के समान होता है, तब भगवान के मंदिर में नहीं जाया जा सकता। इसलिए नहाने के बाद चंदन लगाए। और जब तक किसी के घर चंदन नहीं है, तो यह भी शास्त्रों में व्यवस्था है कि पानी
भगवान जो आचमनी भगवान के मंदिर में होती है उसमें से थोड़ा जल लें और जल उंगली में लेकर यही तिलक लगाने का प्रयास करें। दिखेगा नहीं लेकिन मस्तक पर रहेगा। जल से तिलक लगाएं 3 बार। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर तिलक लगाएं, तभी हम भगवान को प्रणाम करने के योग्य बनते हैं। भगवान को प्रणाम करें और तब तुलसी जी की 4 परिक्रमा घर के सभी लोग करें और फिर अपने अलग अलग कार्य करें। बोलिए तुलसी महारानी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली तुलसी मैया की जय। देखिए बहुत सुंदर भजन का भाव है। तुलसी जी की महिमा आप श्रवण कर रहे हैं और ये भजन और कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा। इस भजन की रचना हमारे जो पाठक जी विराजमान है ना, बहुत सुंदर कवि भी हैं, वकील भी हैं, बहुत अच्छे दूसराचार्य भी हैं। तो आप कुंडली वगैरह दिखाकर भी अपना परामर्श ले सकते हैं। ये इनकी विनम्रता है कि हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, इसलिए हीरा अपना गुण खुद नहीं बताता है। बहुत सुंदर भजन का भाव है जी। इसमें जितने ही भजन है पूरे भजनों की रचना आपने की है। आपका ही सुंदर तुलसी जी का भाव है। आप हम लोग सभी श्रवण करेंगे और साथ में गाएंगे। बोल तुलसी मैया की जय। जिन जिन के घर में हो प्रतिदिन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजा, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजा, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजा, जिन जिन के घर में प्रतिदिन हो, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, उनके सदा
रवि एकादशी तुझ रवि एकादशी द्वादश करे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अन्य जो प्रश्न पूछा गया है, आज ही यह प्रश्न आया है कि सांदीपनी मुनि भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में जब कृष्ण बलराम शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और दक्षिणा के रूप में पुनर्दत्त नाम के उनके पुत्र को समुद्र से लेकर आते हैं, तो क्या यह सत्य है या केवल लोक में प्रचलित हो गया कि समुद्र से मरे हुए पुत्र को लेकर आ गए? तो यह एकदम सत्य है, क्योंकि भागवत आदि शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। भागवत में तो है ही, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन आता है। जिस समय भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और गुरु माता कहती हैं कृष्ण यही दक्षिणा चाहते हैं कि अब तुम हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान ने कहा माता ये कैसे संभव है, मुझे तो मथुरा के जितने भी मेरी प्रजा है उनको संभालना है, मेरे माता पिता हैं और मैं तो जगत कल्याण के लिए ही अवतार लेकर आया हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। तब माता ने कहा ठीक है, या तो तुम ही रुक जाओ या फिर मेरे पुत्र को मुझे वापस लाके दो। भैया कहाँ है आपका पुत्र? तब कहा वह तो बहुत वर्ष पहले प्रभासक क्षेत्र में समुद्र में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम था? कहा पुनर्दत्त नाम है। भैया चिंता मत करो, मैं उसको लेकर आऊँगा। और कृष्ण बलराम जाते हैं, समुद्र से कहते हैं कि वह पुत्र कहाँ है, हमें वापस लौटाओ। पहले तो पूरे ऊपर जाते हैं, यमराज की नगरी में गए, अलग अलग लोकों में गए, तब पता चला कहीं पर भी पुनर्दत्त नाम का वह पुत्र नहीं है। तब भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं और एक बड़े से शंख के अंदर शंखासुर नाम का असुर रहता था, तो भगवान शंखासुर के साथ युद्ध करते हैं और पुनर्दत्त को वहाँ से लेकर आते हैं। पुनर्दत्त नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि दोबारा भगवान ने उनकी गुरु माता को वह पुत्र प्रदान किया। तो यह घटना एकदम सत्य है, ये कथा एकदम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बताइए। मरे हुए पुत्र को जीवित करके ले आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम रोने बैठ जाए, अरे हमारे दादाजी को ला के दो, हमारे पिताजी को ला के दो, दादी को ला के दो, फिर 10 पीढ़ी पहले एक महान भक्त हुए थे उन्हें ला के दो। तो यह प्रकृति का नियम बिगाड़ना नहीं चाहिए। यह लीला जो भगवान ने की है, यह तो अपने गुरु माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए और महिमा बताने के लिए भगवत शक्ति की, कि भगवान सब कुछ करने में सामर्थ्य होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
तो भगवान की शक्ति पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ये लीला करते हैं। एक कन्या ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हमारे यहाँ कन्या का अर्थ बिटिया होता है, आप लोग बहू को कन्या कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी कन्या का अर्थ बिटिया को कहते हैं, बेटी को कहते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो महिला है उन्हें स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जानी चाहिए और कभी कभी वे अपवित्र हो जाती हैं। तो स्त्रियों के संबंध में शास्त्रों में वर्णन आता है कि क्यों स्त्री और पुरुष समान नहीं है, समान है कि नहीं है। इतना झगड़ा चलता है संसार में स्त्री पुरुष की समानता पर, लेकिन ये समान हो कैसे सकते हैं? क्योंकि हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं, लेकिन माताओं को तो पुरुषों से ऊपर का दर्जा मिला है। और वर्णन आता है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वास्तव में देवी देवता उसी स्थान में विचरण करते हैं, वहीं रमण करते हैं, वहीं विहार करते हैं। यहाँ तक वर्णन आता है महाभारत में, अन्य शास्त्रों में भी, कि यदि घर की स्त्रियां दुखी होकर रोती हैं या विलाप करती हैं, घर की बहू बेटियां यदि रोती हैं, तो उस घर से लक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर दुखी होकर चली जाती हैं और श्राप और देती हैं कि इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। इसलिए घर की माताओं को प्रसन्न रखना ये बहुत आवश्यक है, तभी घर में सुख समृद्धि ज्ञान संस्कार उस घर में होंगे। यदि स्त्रियां दुखी हैं किसी भी कारण से, जो भी उन्हें चाहिए उनकी आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए, यदि वे दुखी हैं तो उस घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आ सकती। रही बात कि क्यों लड़कों को भेजा जाता है, रात में भी देर से आए तो कुछ नहीं बोला जाता, और हम कहीं जाएं तो हम पर इतनी पाबंदी लगाई जाती है। तो देखिए बात बताइए, एक हीरा है और एक पत्थर है, आप अपनी अलमारी में किसको तिजोरी में बंद करके रखेंगे, हीरे को कि पत्थर को? पत्थर को क्यों नहीं रखेंगे? हीरा भी तो पत्थर जैसा ही है, उसको क्या खा लेंगे? उसका भी तो कोई काम नहीं है। फिर हीरे को क्यों तिजोरी में रखेंगे और पत्थर को बाहर फेंकेंगे? क्योंकि हीरा यह अत्यंत मूल्यवान है, इसको इधर उधर पटक देंगे तो कोई भी चोर चुरा कर ले जाएगा, ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। उसी प्रकार से जो बेटियां होती हैं वे हीरे के समान हैं, इसलिए बड़े संभाल कर रखने की उनको आवश्यकता है। शास्त्रों में संज्ञा दी गई है आटे के दीपक की। भगवान को चढ़ाने के लिए दीपावली आदि त्योहारों में लक्ष्मी पूजा जब करते हैं तो आटे के दीपक बनाते हैं, लेकिन उनको बड़ा संभाल कर रखा जाता है, कहीं कोई कबूतर कोई पक्षी आकर उठाकर न ले जाए, संभाल कर रखते हैं। उसी प्रकार से स्त्री शरीर होता है, बेटियां लड़कियां होती हैं, बड़ा संभाल के उनको रखना पड़ता है, क्योंकि वे तो हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए खूब संभाल कर रखें और सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मनुस्मृति में तो मनु महाराज कहते ही हैं, पिता रक्षति कौमारे भ्राता रक्षति यौवने। तो जब छोटी हो तो पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, जब बड़ी हो जाए तो पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और पहले के समय में 50 वर्ष की आयु के बाद जब पति वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, वन में चले जाते थे, तब जो पुत्र बड़े हो गए हैं उनके संरक्षण में रखना चाहिए। लेकिन न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, कभी भी उन्हें बाहर अकेला नहीं डाल देना चाहिए। उनकी चिंता और सुरक्षा का ध्यान किए बिना हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमेशा चिंता करनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कैदी जैसा बंदी बनाकर रखना चाहिए। उन्हें खूब प्रेम देना चाहिए, जहाँ भी घूमने की इच्छा हो, जाने की इच्छा हो तो बॉडीगार्ड के रूप में, उनकी सुरक्षा, उनके कर्मचारी के रूप में साथ जाना चाहिए, लेकिन उनकी रक्षा करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे प्रश्न किया गया है
कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भी तो प्रेम संबंध था, वे भी तो प्रेम करते थे। तो भगवान की तो हम पूजा करते हैं कि भगवान प्रेम करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो फिर जब इस संसार में कोई प्रेम करता है तो इतनी गलत दृष्टि से क्यों देखा जाता है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर यह है, कल भी बताया था, भगवान हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं है। कौन है? साक्षात भगवान है। हम जैसे साधारण मनुष्य तो नहीं है। और राधा रानी कोई दूसरी स्त्री नहीं है कि भगवान उनसे प्रेम कर रहे हैं तो किसी संबंध का वर्णन हो। राधा रानी कौन है? राधा रानी तो उनके ही हृदय से प्रकट है, भगवान का ही अपना विस्तार है। कृष्ण जब गौर वर्ण धारण करते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, स्त्री रूप में आ जाते हैं तो उनको राधा कहने लगते हैं। और वही भगवान जब पुरुष रूप में होते हैं, श्यामल वर्ण के होते हैं, पीतांबर धोती धारण करते हैं, मोरपंख लगा लेते हैं तो वे कृष्ण हो जाते हैं। और जब वही राधा कृष्ण एक हो जाते हैं तो गौर महाप्रभु गौर सुंदर भक्त बन जाते हैं। तो भगवान में भेद नहीं है। और इसलिए या तो भगवान स्वयं से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं, और हम सभी का भी धर्म है कि भगवान से प्रेम करें। अब बात यह है कि ठीक है, इस संसार में हम क्यों प्रेम नहीं कर सकते, क्यों प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, क्यों प्रेम संबंध नहीं रखना चाहिए? तो इसका जो भाव आचार्यगण देते हैं वह यह है कि पहली बात तो संसार में प्रेम नहीं है। क्या नहीं है संसार में? इस संसार में प्रेम नहीं है। और यदि कहीं पर है, वैसे तो भौतिक जगत में नहीं है, और यदि कहीं है तो वह केवल भगवान की लीलाओं में और भगवान के भक्तों में है। तो यदि प्रेम करना है तो केवल भगवान से करना चाहिए। संसार के व्यक्तियों से यदि प्रेम करते हैं तो दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि इस भौतिक जगत में यह ऐसा नहीं कि भाव से कही जाने वाली बात है, यह तो शास्त्रों में ही लिखा गया है कि इस संसार के लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? कि वे धोखा देते हैं, जाने अनजाने में, न चाहते हुए अथवा चाहते हुए धोखा देने की प्रवृत्ति संसार के लोगों की होती है। तो इसलिए हम यदि किसी से प्रेम करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो धोखा दे देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि इतना प्रेम करते हैं, कभी धोखा नहीं देते, हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन यह बताइए कि हम जिनसे इतना प्रेम, इतना आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं, क्या वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे? कभी ना कभी या तो वे छोड़कर चले जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो हम छोड़कर चले जाएंगे। तो वह जो संबंध है वह हमेशा के लिए नहीं रह पाएगा। लेकिन यदि यही प्रेम, यही आकर्षण यदि भगवान के साथ होगा तो भगवान तो कभी धोखा नहीं देते। और दूसरा, भगवान कभी मरते भी नहीं है कि हमारा उनके साथ संबंध टूट जाए। एक बार संबंध बना लिया, हमेशा के लिए, इस जन्म में भी और मरने के बाद भी वह संबंध हमेशा रहेगा। जैसे रुक्मिणी देवी का, जैसे राधा रानी का, चाहे जिस जन्म में भगवान अवतार लेकर आए, राधा रानी उनके ही साथ कोई ना कोई अवतार लेकर आ जाती हैं। जब भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं तो उनकी शक्ति सीता देवी के रूप में आ जाती है। जब भगवान कृष्णचंद्र के रूप में आते हैं तो उनकी प्रेमिका राधा रानी के रूप में आती है। इस प्रकार से अलग अलग युगों में ये भगवान के जो पार्षद हैं, एक बार भक्त बन गए हैं, ये हमेशा भगवान के साथ कोई ना कोई लीला में रहते ही हैं। अब लक्ष्मण जी हैं, भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, तो भगवान इनको कभी छोड़ते नहीं हैं, कभी लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं। जब भगवान विष्णु बनकर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं तो ये संकर्षण के रूप में, शेषनाग के रूप में सेवा करते हैं। जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो ये बलराम जी बनकर आ जाते हैं। भगवान अपने प्रेमियों को कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए प्रेम करने योग्य तो इस संसार में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन
किसी से भी प्रेम करते हैं हम तो पहले उनके विषय में जानना आवश्यक होता है। यदि हम किसी को जाने नहीं तो कैसे आकर्षण होगा, कैसे प्रेम करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण से हम प्रेम करें तो पहले उनके विषय में जानना तो पड़ेगा ना। कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, यह सब तो जानना पड़ेगा। तभी तो यह सब जानेंगे तभी तो फिर प्रेम होगा भगवान से। इस संसार में भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो इच्छा रखते हैं, अच्छा क्या अच्छा लगता है पहनने में, क्या खाने में अच्छा लगता है, कहाँ घूमना पसंद है, सब जानते हैं कि नहीं। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो उनके विषय में भी तो जानना पड़ेगा। तो बताते हैं कि वे जो परम पुरुष भगवान हैं उनका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है उन भगवान का? कृष्ण नाम है। क्या नाम है? कृष्ण नाम है। अच्छा, फिर पूछा ठीक है, लेकिन यदि हमें उनसे मिलना होगा तो कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? बताइए कहाँ रहते हैं भगवान? वृंदावन में, हृदय में। और कहाँ रहते हैं? अब हृदय में तक तो हमारी पहुंच नहीं, हम तो बाहर इतने डूबे हैं कि अंदर झांक ही नहीं पाते। बाहर ढूंढना है तो कहाँ जाएंगे? हाँ, जहाँ उनका नाम लिया जाता है वहां तो वे प्रकट हो ही जाते हैं। और कहाँ होते हैं, परमानेंट कहाँ रहते हैं, भगवान का परमानेंट एड्रेस क्या है? तो कुछ कहते हैं गोकुल में, कुछ कहते हैं वृंदावन में, मथुरा में, 4 धामों में। यहाँ तो भगवान हमेशा रहते ही हैं, तभी ना हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, यहाँ तो भगवान है ही, लेकिन क्या इस स्थान पर नहीं है? तो भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर स्थान पर समान रूप से व्याप्त है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। अब देखिए, जो जल होता है ना, पानी, जिसको साइंस में H2O कहते हैं, यह पानी भी हर स्थान पर होता है। हवा में H2O होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह सब होता है। तो पानी भी हवा में है, नमी के रूप में पानी हवा में हमेशा होता है, वायुमंडल में होता है। लेकिन जब हमें प्यास लगती है तो क्या हम हवा में से पानी पी लेते हैं? नहीं पीते। प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के लिए कैसे पानी पीना पड़ेगा? एक ग्लास में पानी भर के पीना पड़ेगा। कोई कहे, अरे ग्लास की क्या आवश्यकता है, पानी तो हर जगह है, जहाँ तुम बैठे हो वहां भी पानी है, जमीन खोदो, खोदते जाओ, कहीं तो पानी निकलेगा। तो कहेंगे, अरे भैया प्यास लगी है, जमीन खोदने थोड़ी ना बैठेंगे, किचन से, रसोई घर से मटके से पानी लेकर आएंगे, भर के पी लेंगे, तभी प्यास बुझेगी। उसी प्रकार से भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन यदि हमें दर्शन करने हैं, प्रेम करना है, तो कहीं तो भगवान का स्वरूप होना चाहिए। तो भगवान मंदिरों में होते हैं, जहाँ नाम संकीर्तन होता है वहाँ होते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक स्थान डिसाइड किया कि चलो वृंदावन में भगवान है। क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं, स्वयं अपने मुख से कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर मैं कभी भी कहीं भी एक पग भी आगे धारण नहीं करता, हमेशा वृंदावन में रहता हूँ। ठीक है, हम वृंदावन पहुंच गए। अब वहां गए, लेकिन वहां कृष्ण नाम के बहुत सारे बालक मिल गए। तब क्या करेंगे? कृष्ण नाम के बहुत सारे लड़के मिल गए, फिर क्या करेंगे? कैसे पहचानेंगे कि हमारे भगवान कौन है? तो कहा, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा मैया और नंद जी उनके पिताजी हैं, ऐसे पहचान लेंगे। अच्छा मान लीजिए 2-4 लड़के ऐसे भी मिल गए जिनके माता पिता का भी नाम नंद यशोदा है, फिर कैसे पहचानेंगे? तो कहा, राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा रानी वे तो उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं और उनकी माया बड़ी अद्भुत है, ऐसे पहचान लेंगे। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, यह तो पता चल गया कि माता पिता कौन है, प्रेमिका कौन है, नाम क्या है, रहते कहाँ हैं, लेकिन उनसे प्रेम करें क्यों? क्या कुछ करते धरते हैं? कहाँ नौकरी करते हैं, सरकारी है कि प्राइवेट है, रेलवे में है कि कहाँ है, यह सब देखते हैं कि नहीं?
तो उनसे संबंध स्थापित करना है तो करते क्या है? कहा लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। भगवान लूट लूट कर दही माखन खाते हैं, ग्वाल बालों के साथ नृत्य करते हैं, इस प्रकार से अलग अलग लीला करते हैं। तो क्या चोर से विवाह करेंगे? ऐसा चोर जो माखन चुराता हो? कहा नहीं नहीं, केवल माखन की चोरी नहीं करते तो और क्या करते हैं? फिर कहा गज को ग्राह से मुक्ति दिलायो। जब कोई भक्त संकट में पड़ता है तो उसको मुक्त भी करते हैं, उसकी रक्षा के लिए तुरंत कूद पड़ते हैं। द्रुपद सुता की लाज बचायो। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भगवान ने रक्षा की। एक और प्रश्न किया गया है कि जो द्रौपदी थी उन्हें जुए में पांडव हार गए तो क्या वस्तु समझना चाहिए स्त्रियों को? तो यह तो गलत ही है। ये कब महाभारत में लिखा है कि सही किया था? यही तो गलती की थी कि द्रौपदी को वस्तु मानकर दांव पर लगा दिया था। तो यह एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भगवान कृष्ण भी बाद में कहते हैं, लेकिन पहले तो भगवान रक्षा करते हैं। अच्छा ठीक है, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, बड़े भक्तवत्सल हैं। लेकिन अभी तो हम यहाँ कथा में बैठे हैं और अभी तो हमारे खेती बाड़ी के काम है, कैसे वृंदावन जाएं? अभी तो नहीं जा सकते। लेकिन मान लीजिए कि हमें बात करनी है तो कैसे करेंगे? आप लोगों के कोई रिश्तेदार कहीं दूर रहते हो और आपको उनसे बात करनी हो तो क्या करते हैं? कैसे बात करते हैं? फोन पे कॉल कर लेते हैं और बात हो जाती है, तो फोन पे बात करते हैं। अब बताइए यहाँ किस किस के पास मोबाइल है? किस किस के पास फोन है? ये शर्माते क्यों हैं? हम कौन से छुड़ा रहे हैं? आप ही के पास रहेंगे। तो बहुत सारे, सभी के पास आजकल मोबाइल होते हैं। कौन ऐसा है जिसके पास नहीं है? बच्चों को छोड़कर बड़े बड़े सबके पास मोबाइल होते हैं। तो आप सबके पास मोबाइल है तो क्या भगवान के पास नहीं होगा? नहीं होगा? होगा, और हमसे अच्छा ही मोबाइल होगा। तो हमारे पास भी है, उनके पास भी है, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास भी फोन है, उनके पास भी है। लेकिन यदि फोन लगाना है तो किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? नंबर की। नंबर नहीं है। अच्छा, किसी के पास भगवान का नंबर है? किसी को पता है भगवान का नंबर? किसी के भी पास नहीं है, एक के पास भी नहीं है। यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है, अब भगवान का नंबर है तो शास्त्रों में ही होगा। तो शास्त्रों में एक बार नारद जी ने भी पूछा था, पिताजी ब्रह्मा जी, भगवान का नंबर क्या है? कॉल करने की आवश्यकता पड़ती है, कभी कुछ पृथ्वी पर उपद्रव हो जाए तो बताना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। तब ब्रह्मा जी ने वह नंबर बताया था। अब ये बताइए कि हमारे नंबर कितने डिजिट के होते हैं? 10। पक्का? तो हमारे नंबर 10 डिजिट के होते हैं। लेकिन भगवान का जो नंबर है, क्योंकि ग्रह का अंतर पड़ गया ना, हम पृथ्वी पर है और वो गोलोक वृंदावन में है, तो उनका 16 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का? 16 डिजिट का नंबर है। और हमारे यहाँ तो इंग्लिश, हिंदी, ये सारी भाषाएं चलती हैं, नंबर रोमन नंबर में होते हैं। लेकिन भगवान के धाम में कौन सी भाषा चलती है? संस्कृत भाषा चलती है। चिंता मत कीजिए, भगवान को सारी भाषाएं आती हैं। आप बिहारी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो भी भगवान स्वीकारते हैं प्रार्थनाओं को, वे सब समझते हैं। लेकिन फिर भी हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं, थोड़ी उनकी भी भाषा सीख लेते हैं। तो संस्कृत में भगवान का फोन नंबर है और कहा 16 डिजिट का है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नाता परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। देखो नारद, मैंने सारे वेद, सारे शास्त्र, सभी पुराण में देख लिया, लेकिन इस नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं है। कोई और बताए ना ये नंबर भी है, वो नंबर भी है, तो मत सुनना। क्यों? मैं नहीं कहती, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। सारे शास्त्रों को खूब छानबीन के देख लिया, हो सकता है और नंबर हो, लेकिन वे अलग अलग युगों के लिए हैं। कलयुग के लिए एक ही नंबर है। तब आगे कहा, इति षोडशकम नाम नाम, 16
डिजिट का यह नंबर है, क्या नंबर है? तब कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का फोन नंबर है। जो व्यक्ति विश्वास करेगा उसका तो फोन भगवान उठा देंगे, और जो व्यक्ति हंसी में ले लेगा अरे ये तो उल्लू बना दिया, तो भगवान उसका फोन नहीं उठाएंगे, और फोन लगाएगा भी ना तो रिसाइकल बिल में डाल देंगे या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और कभी फोन नहीं उठाएंगे। तो यदि हमें भगवान को फोन लगाना है, उनसे बात करनी है, तो बहुत श्रद्धा पूर्वक इस महामंत्र का जप करना चाहिए। जब हृदय से जप करेंगे, कानों से सुनेंगे, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि भगवान हमसे बात करेंगे, हमें दर्शन प्रदान करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र माध्यम है। 2-3 प्रश्न और है, जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेते हैं। महाभारत यह तो हो गया। आगे प्रश्न किया गया, पगडंडी वाला जो रास्ता था उसका कल बता दिया था कि पगडंडी से गुफा की ओर रास्ता गया। जब जब हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो भगवान के भक्तों की शरण में चले जाना चाहिए, अथवा भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। खेत के चारों ओर बाउंड्री थी, यह कथा सुनाई कि इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ यह है कि कलयुग में जिनको हम समझते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे वे ही भक्षक बन जाते हैं, वही धोखा दे देते हैं। इसलिए रक्षकों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास तो केवल भगवान पर ही करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न पूछा कि जो अनाउंसमेंट किया गया था कि संस्कार नाम से जो ग्रुप चलाया जा रहा है, बच्चों को संस्कार देने के लिए और युवाओं के लिए, कन्याओं के लिए अलग अलग ग्रुप हैं जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, और ऑनलाइन यह है तो इसका विस्तार से सूचना देनी है। तो यहाँ जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर यदि आप लोग अपना नाम और अपनी एज, अपनी आयु लिखकर भेजेंगे तो जो लड़कियां होंगी उन्हें लड़कियों के ग्रुप में, जो युवा होंगे उन्हें युवाओं के ग्रुप में, बच्चों को बच्चों के ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे, और उसके बाद उन ग्रुपों में सूचना मिल जाएगी कब क्लास है, कितने बजे है, कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। बच्चों की क्लास विशेषतः शनिवार रविवार को होती है संध्या के समय में। तो इस प्रकार से वह सारी जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यही प्रश्न पूछे गए हैं जिनका समाधान लगभग हो गया है। और भी किसी का कोई प्रश्न हो तो अंतिम में कोई भी प्रश्न लेकर ना आए, क्योंकि फिर तो आरती का समय हो जाता है। अभी ही तुरंत यदि प्रश्न देंगे तो थोड़ी देर बाद हम उनको सुलझा सकते हैं, नहीं तो फिर अगली बार जब कभी कथा होगी तो भगवान कृपा करेंगे तब इन प्रश्नों को लिया जाएगा। कथा का उद्देश्य केवल इतना है कि भगवान हम सभी से बड़ा प्रेम करते हैं। हम तो उन्हें भूल गए हैं, हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन वे भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और हम सबके हृदय में ये प्रेम कहीं अलग से विकसित नहीं करना, हम सबके हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम पहले से ही है, लेकिन सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ पड़ा है। तो यदि हम उस प्रेम को जागृत करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, कैसे जागता है? तो जैसे आप लोगों ने तो गाँव में देखा होगा कि हैंडपंप होते हैं, और कभी कभी जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हैंडपंप चलाते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। तब लोग क्या करते हैं, 2-3 मग्घे पानी, 1-आध बाल्टी पानी ऊपर से डाल देते हैं, और फिर जब हैंडपंप चलाते हैं तो फिर पानी का प्रवाह आने लगता है। तो यह तो पहले से ही हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम है। लेकिन जब हरिनाम करके और पानी ऊपर से हृदय में डालेंगे तो वह प्रेम अपने आप धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। भगवान से यदि प्रेम करना है तो राधा रानी की शरण में जाना अति आवश्यक है। आप लोगों को पता है कि केवल राधा रानी ही ऐसी भक्ता है, इतनी प्रेयसी है भगवान की। भगवान कृष्ण का प्रेम राधा रानी ही हम सबको प्रदान करती हैं। यदि कृष्ण के पास सीधे जाएंगे कि भगवान हमें स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान तो खूब गलतियां निकालेंगे। अरे अभी तो तुम में काम भाव है, अभी तो तुम में क्रोध है, अभी तो तुम्हें और पक्का होना है।
लेकिन यदि कोई जीव राधा रानी की शरण में जाता है और एक बार आर्त भाव से राधा रानी से कहता है, माता आप तो भगवान से इतना प्रेम करती हैं, हमें भी कृष्ण तक पहुंचा दीजिए, तो जितने भी विकार हैं राधा रानी स्वयं उन विकारों को हटा देती हैं, बहुत कृपा करती हैं और हमें कृष्ण की शरण में पहुंचा देती हैं। इसलिए आइए राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें और